चलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ में रेडिट हॉरर स्टोरीज का सेकंड पार्ट शेयर करने वाला हूं। एंड आई रियली विश कि आपको पुराने वाली वीडियो जो कि रेडिट हॉरर स्टोरीज से ही रिलेटेड थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आइए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कितनी स्टोरीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सुना सकता हूँ। तो गाइस, अब जो रेडिट हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो कनाडा से एक रेडिट यूजर ने शेयर करी थी इंटरनेट के ऊपर। एंड इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगी मेरे को, इवन दो इट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट बट नॉट दैट मच स्वीट एंड यू विल नो वाई। सो जस्ट डाइव इन करते हैं इनकी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है अर्ली 2000s के टाइम की, जब मैं कनाडा के अंदर रहा करता था। एंड कनाडा के हम स्मॉल फर्स्ट नेशन रिजर्व के अंदर रहा करते थे। बेसिकली ये मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं उस टाइप का कुछ हिसाब, लेकिन कनाडा कंट्री का। लेकिन जो लोकेशन हमें एलोकेट हुई थी वहां पर जाने के बाद से ही मेरे साथ में एंड मेरी फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें एज ऑलवेज होना शुरू हो गई थी। आप लोगों के साथ में सारी चीजें मेंशन करना चाहता हूँ कि 2001 एंड 2002 का एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जब मैं अपने स्कूल से खुद अकेला पैदल आया करता था। मेरे फैमिली के पास में इतने ज्यादा मीन्स नहीं होते थे कि वो मेरे को कैब या फिर ऐसी किसी ट्रांसपोर्ट मीन्स के लिए पैसे दे सके। मेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे एंड जो लाइफ वो हमें दे रहे थे वो भी हमारे लिए जीनी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। सो इसके अलावा और कुछ ऊपर से मांगना इनसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए। इवन मेरी दो सगी बहनें भी थी। मेरी एक जो बहन थी वो सिंगल थी एंड वो एक लोकल गैस स्टेशन के ऊपर काम किया करती थी। मेरी जो दूसरी बहन थी उनका एक बॉयफ्रेंड था एंड वो दोनों मिलकर भी एक अलग गैस स्टेशन के ऊपर काम किया करते थे जो हमारे घर से थोड़ा दूर हुआ करता था। एंड अगर मैं आपको अपनी मॉम के बारे में बताऊं तो उनकी कहानी काफी ज्यादा डिफरेंट है हम सबकी कहानी से, बिकॉज वो हमारे साथ में नहीं रहा करती थी। वो हमसे काफी ज्यादा दूर कनाडा के किसी और शहर में रहा करती थी जो हमसे करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर था। एक्चुअली में वो वहां पर इसलिए गई हुई थी बिकॉज उन्होंने एक बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ था। एंड ये सारी जो है ये तो हो गई मेरी फैमिली की जितनी भी बैकग्राउंड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता था मैंने कर दी। लेकिन अब जो चीज मैं एग्जैक्टली शेयर करना चाहता हूँ जो कि रेलेवेंट भी है मेरी स्टोरी से वो ये है कि जब भी एंड आई लिटरली मेंट इट कि जब भी, चाहे मैं घर से कुछ ग्रोसरी लेने से वापस घर में आऊं, चाहे मैं अपने स्कूल से वापस घर में आऊं, जब भी मैं उस घर का गेट खोलता था एंड एंटर करता था मेरे को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती थी उस जगह से। हर बार जब भी मैं गेट का हैंडल पकड़ता था मेरे को ऐसा फील होता था कि इसको खोलते खोलते मेरे को कोई हमेशा घूरता हुआ देख रहा है। हालांकि इस टाइम पर मैं छोटा था एंड हमारे यहाँ के रूल्स के हिसाब से जिस एज का मैं था मैं वर्क नहीं कर सकता था। इवन दो आई वांटेड टू हेल्प माय फैमिली, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकता था। इट इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़। लेकिन मेरी दोनों बहनें भी बाहर होती थी, मेरे पापा भी बाहर होते थे, तो घर में आने के बाद मोस्टली टाइम शाम तक तो मैं अकेला ही रहता था। लेकिन अकेला रहना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ पर मेरे कजन्स भी रहा करते थे जस्ट पास में ही, तो मैं हमेशा उनके घर पे चला जाता था टाइम स्पेंड करने के लिए। हालांकि जब मेरे कजन्स भी किसी दिन अवेलेबल नहीं होते थे तो मैं बस जाकर अपने घर के गार्डन एरिया में जाकर टाइम स्पेंड कर लेता था, क्योंकि वो दौरान ऐसा था 2001, 2002, 2003 का टाइम जब हम बच्चों के पास में बहुत ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते थे टाइम स्पेंड करने को। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली में एक चीज अच्छी ये जरूर थी एंड मैं आप लोगों को बताना भी भूल गया कि हमारे घर में 2 कैट्स एंड एक डॉग भी था जिनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। तो जब मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा होता था तो मैं उन लोगों के साथ में गार्डन में जाकर काफी ज्यादा खेल कूद लिया करता था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ओके, हैप्पी फॉर मी। मुझे ना बस घर के अंदर जाना पसंद नहीं था, मेरे को घर की अंदर की वाइब्स बहुत ज़्यादा जो है ईरी लगती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता था, आई डोंट नो कि क्या हिस्ट्री इस जगह से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब भी मैं घर के अंदर जाता था मेरे को बस पसीना छूटना शुरू हो जाते थे पूरी शरीर से। एंड ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, इवन मैं अपनी बहनों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश करता था तो वो भी यही चीज बोलने की कोशिश करते थे। लेकिन वो दोनों मेरे को ये कहकर चुप करा देती थी कि प्लीज पापा के सामने ये सारी बातें ज्यादा मत करियो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे ये सब चीजें सुनकर एंड इस जगह को बदलने की भी कोशिश कर सकते हैं हमारे लिए। लेकिन वी नो कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत ही ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर। तो जैसा भी है एक बार यहाँ पर रहने की कोशिश करो, ज्यादा कंप्लेन करने की कोशिश मत किया करो। बट हाँ, जो तुम कह रहे हो हमें भी सेम चीजें एक्सपीरियंस होती हैं यहाँ पर।
बट इट इज़ ओके, जस्ट लाइक हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। हमारे घर के अंदर ना 4 ऐसी पुरानी चेयर्स भी थी जिसके अंदर व्हील्स नहीं लगे होते, लाइक आप उस टाइम की गेमिंग चेयर्स मान लो, एंड ऐसी 4 चेयर्स हमारे घर में थी। एक दिन मैं अपने स्कूल से आकर बिल्कुल ही अकेला था। मेरे जो डॉग एंड जो 2 कैट्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं थे, वो मेरे कजन्स के घर में गए हुए थे। इतने अकेले घर में मैं अपने कमरे के अंदर बैठा अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था, एंड तभी सडनली मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो 4 चेयर थी उनमें से एक चेयर मेरे रूम के अंदर अपने आप धीरे धीरे खिसकती आ चुकी थी, एंड उसके मूवमेंट की साउंड्स तो मेरे को पहले से ही आ रही थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसको अपने कमरे के पास में देखा, सो आई वॉज लिटरली शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो मेरे लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो गया था, बिकॉज जो चेयर मेरे रूम तक आई थी उसको मैं अपने रूम के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, लेकिन उस चेयर को अंदर करने के बाद जो बाकी की 3-4 चेयर्स हमारी लॉबी एरिया में ऐसी पड़ी रहती थी, उनके मूव अराउंड होने की आवाज़ें, उनके टायर नॉइसेस भी मेरे कान तक आ रही थी, एंड आई लिटरली न्यू कि मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो चेयर्स के ऊपर कोई बैठ कर ये सब करने की कोशिश कर रहा है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो चेयर्स हमें इस घर के साथ में पहले से ही फर्निशिंग के अंदर मिली थी, एंड मेरे को कभी भी इनके ऊपर बैठकर ऐसी वाइब नहीं आई कि मेरे को इनके ऊपर घूमना है या फिर इनके ऊपर बैठकर खुद को कंफर्टेबल करना है। मैं कभी बैठा भी नहीं एंड ना ही कभी बैठूंगा। ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पर तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे फादर को छोड़कर लिटरली हम सब ने इस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें एक्सपीरियंस करी है। उसी रात की बात है जब ये चेयर वाला इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैं हमेशा अपना गेट खोल कर ही सोता था बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा एक डरपोक बच्चा हुआ करता था, एंड मेरे को हमेशा ये फील होती थी कि अगर मेरे को कुछ भी अजीब लगा तो मैं फटाफट अपना गेट से बाहर चला जाऊंगा एंड अपने पापा के कमरे में चला जाऊंगा। लेकिन उस रात को अचानक से मेरी नींद खुल जाती है बिकॉज मेरे को बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आ रहे थे जो पहले मेरे को कभी भी नहीं आए। नींद खुलते ही मैं देखता हूँ कि मेरे को मेरे बड़ी बहन की शैडो मेरे गेट पर खड़ी हुई दिखाई देती है, लाइक वो शैडो जैसी लग रही थी, लेकिन हम इतना ज्यादा फेमिलियर थे ऑब्वियसली एक दूसरे से कि मैं उसको देखते ही समझ गया था कि ये मेरी बड़ी बहन है। उसको देखते ही मैं नींदों में पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या चाहिए तुमको। मैंने 2-3 बार उससे ये सेम चीज पूछी, लेकिन एक बार भी उसका रिप्लाई नहीं आया, एक बार भी उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको इंसिस्ट किया कि जाकर प्लीज अपने कमरे में सो जाओ, मेरे को तंग मत करो, सुबह मेरा स्कूल भी है। ऐसा बोलकर मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर सो गया, एंड उसकी धीरे धीरे फुटस्टेप्स की आवाज जब मेरे को आई तो मैं समझ गया था कि वो भी अपने रूम तक वापस चली गई है। सुबह उठकर मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे कमरे में इतनी रात में क्या करने आई थी, तो वो बोली कि मैं कब आई थी। उसको कुछ भी याद नहीं था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सी मेरे को फील हो रही थी। वो कहती कि मैं क्यों आऊंगी रात में तुम्हारे कमरे में, मेरा क्या काम। आई थॉट मेरी बहन वॉश में नहीं है, या फिर शायद वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी जो कि उसको भी नहीं पता था एंड मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन कॉमन चीज है तो हो भी सकता है। लेकिन चाहे स्लीप वॉकिंग हो या फिर असली में मेरी बहन वहां पर थी या नहीं, दोनों ही सिनेरियो, तीनों ही सिनेरियो एग्जैक्टली में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे। मैं छोटा भी तो था, इसलिए मेरे को ये सब चीजें ज्यादा ही इफेक्ट कर रही थी। चीजें ऐसी धीरे धीरे बढ़ती रही। अपनी स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूं तो अब आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी मॉम भी 1 साल बाद करीब आ चुकी थी अपनी डिग्री को कंप्लीट करके। लेकिन जिस दिन हमारे घर में हमारी मॉम वापस आई थी उस दिन हमें पहली बार उस घर से थोड़ी पॉजिटिव फील आई थी। पहली बार हमें ऐसा लग रहा था कि चीजें शायद नॉर्मल होने वाली है, लेकिन शायद हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत थे। बिल्कुल उसके अगले दिन ही मैं जब स्कूल से वापस आकर मैं अपनी दूसरी बहन यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली बहन से एक छोटी वाली बहन के रूम में जब गया था, जो कि मेरे रूम के बिल्कुल बगल में ही था, एंड इवन मेरे दीवार के अंदर ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्टिक होल्स भी थे जिसकी वजह से हम एक दूसरे के रूम के अंदर नजर भी बना सकते थे। मैं वहां पर ये चीज नोटिस करता हूँ कि मेरी वो वाली सिस्टर एंड मेरी मॉम एक दूसरे से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा कभी मैंने पहले देखा नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे और मेरी सिस्टर का जो रूम था बिल्कुल एकदम साथ साथ में जुड़ा हुआ था, एंड जो मेरे रूम के वॉल के अंदर जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आर्टिस्टिक से होल्स थे, वहां से मैं उनकी इस कन्वर्सेशन को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करता हूँ। इवन मैं देखने की भी कोशिश करता हूँ एंड देख भी पा रहा था। मैं ये भी नोटिस कर पा रहा था कि मेरी मॉम मेरी वो वाली सिस्टर के साथ साथ में उनका बॉयफ्रेंड भी उस कमरे में मौजूद था, एंड वो बस साइड में खड़ा हुआ था। इवन तो मेरे को मेरी मॉम का चेहरा एंड मेरी सिस्टर का चेहरा बिल्कुल अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, मे बी शायद लाइटिंग का डिशेस के कारण से नहीं दिख रहा था, इवन उनके बॉयफ्रेंड का भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। लेकिन जो चीज अभी मेरे साथ में हुई वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। जैसे जैसे मैं उनके रूम की तरफ देख रहा था, उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, मैं नोटिस करता हूँ कि उनका बॉयफ्रेंड मेरे को ये सब करते हुए देख लेता है, एंड अचानक से वो अपनी पूरी की पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमाकर
मेरे तरफ धीरे धीरे चल के आने शुरू कर देता है। ये नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं अचानक अपने बेड से उठा। बेड से उठते ही मैंने अपने सिस्टर के कमरे के दरवाजे को तेज से हाथ मारा एंड मैंने देखा अंदर कोई भी नहीं होता। मैं वापस अपने रूम की तरफ गया। वापस मैंने वॉल की तरफ से देखा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। वापस से मेरे को दिख रहा है कि मेरी सिस्टर, उनका बॉयफ्रेंड एंड मेरी मॉम इस कमरे के अंदर मौजूद है, कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनका बॉयफ्रेंड इस बार वापस सेम उसी जगह पर खड़ा है जहां पर वो पहले खड़ा था, लेकिन इस बार वो अपना पूरा का पूरा मुंह नीचे करके खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा था वो। मेरी मॉम को थोड़ा थोड़ा आइडिया था इस घर की नेगेटिव वाइब्स की वजह से एंड वो एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी थी, तो इस जगह को शुद्ध करने के लिए वो काफी ज्यादा चीजें करती रहती थी, प्रेयर्स वगैरह करती रहती थी। हमारे घर में जितनी भी ग्लास विंडोज थी उसके पास में एक कांच का गिलास रखती थी जिसके अंदर नमक वाला पानी हुआ करता था हमेशा। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी बहन का कमरा था उसके अंदर जब मेरी मॉम वो ग्लास रख के आई तो कुछ ही घंटों के अंदर पानी पूरा का पूरा काला पड़ गया था। हमने डेफिनेटली छोटी मोटी पैरानॉर्मल चीजें पूरी फैमिली ने कभी ना कभी हमारे फेस करी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें एक्सट्रीम होती हुई हमने पहली बार ही नोटिस करी है हमारी फैमिली के अंदर। ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमारी मॉम को तो हमने ये सब बताया, इवन उनको खुद भी दिख रहा था। मेरी मॉम ने इवन अपने हस्बैंड यानी कि मेरे फादर को भी इन सब चीजों से थोड़ा अवेयर करा। जब स्टोरी हमारे पूरे घर के अंदर फैल रही थी, इतने में ही हम सोचते हैं कि व्हाई नॉट एक बार इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर के अंदर। जब हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी तो हमें यह पता चला कि जब जीटी रेलवेज को हमारे रिजर्व्स के बीच में से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए, हमें हिस्ट्री जानने के बाद ये थोड़ा पता चला कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में एंड इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी बहुत सारे सोल्जर्स की यहाँ पर ट्रॉमेटिक डेथ्स हुई हैं, बहुत ज्यादा सफर करा है उन्होंने एंड सफर कर करके भी उनको लास्ट में मौत ही मिली, वो भी बहुत ज्यादा दर्दनाक। एंड यू नो कई लोगों ने हमें ये भी बताया, शायद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या रियलिटी है, हमें ढंग से नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जितनी भी मौतें हुई थी, जितने भी यहाँ पर ग्रेव्स थे उन सोल्जर्स के, उन सबको रीलोकेट करने की कोशिश करी गई थी ये रिजर्व्स बनाने के टाइम पर। लेकिन जब भी सरकार हमेशा इन ग्रेव्स को रीलोकेट करने की कोशिश करती थी तो कुछ ना कुछ बुरा ऐसा हमेशा हो जाता था जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट हमेशा रुक जाता था। बारी बार ये सब चीजें हो रही थी तो सरकार ने सोचा कि लीव इट, इन ग्रेव्स के ऊपर ही इन रिजर्व्स को बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। इस जगह की हिस्ट्री जानने के बाद ऑब्वियसली वी वर ऑल शॉक्ड इन द फैमिली, लेकिन हिस्ट्री जानने के बाद भी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था जगह बदलने के लिए। सो हम कैसे ना कैसे करके लर्न कर रहे थे इस जगह पर रहने के लिए। कुछ टाइम तक छोटी मोटी चीजें होती रहती थी एंड हम काफी ज्यादा हैबिचुअल हो गए थे उसके साथ में रहने के लिए। कभी कभार चीजें एक्सट्रीम भी हो जाती थी लेकिन फिर भी हम एज अ फैमिली उस चीज को हैंडल कर लेते थे। फॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद में हमने इस जगह को छोड़ दिया था एंड छोड़ने के बाद जिस जगह पर हम गए थे वहां पर जाकर फाइनली हमें वो लाइफ मिली जो कि हम सब डिजर्व करते होते थे। बट श्योरली हम इस वाले एक्सपीरियंस को जो इतने सालों तक हमने झेला कभी भी नहीं भूलेंगे। ये वाली जो स्टोरी है ना, ये आपको सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल से भी कहीं ज्यादा ईरी वाइब्स देने वाली है। एंड ऐसा क्यों, आइए सुनते हैं इनकी स्टोरी को। ये कहानी तब की है जब मैं करीब 8 साल का था एंड मेरे को एग्जैक्टली वो मंथ तो याद नहीं है जिस टाइम पर ये मेरे साथ में हुआ था, लेकिन आई एम श्योर कि 2007 की वो बात है जब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा था। मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने कजन के बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर गया हुआ था एंड मुझे आज तक याद है कि जब मैं सिर्फ 5-6 साल का ही था तब से मुझे ये पैरानॉर्मल एंड हॉरर चीजें बहुत ही ज्यादा इंट्रीग करती थी। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता था इन सारी चीजों से नई अपडेट्स लेने के लिए। जब हम हमारे कजन बर्थडे के सेलिब्रेशन पर गए हुए थे मेरे को ये भी याद है कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली ऊपर बैठकर आराम से अपना डिनर कर रही थी उस दौरान। तभी वहां पर मैंने एक लड़के की आवाज सुनी जो कि स्पेनिश भाषा में कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने डाइनिंग टेबल से सीधा ऊपर की तरफ देखा एंड जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा चौंक गया था। एंड ये जो आवाज थी सिर्फ मेरे को नहीं आई थी, हम सब ने डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उन सब ने ये चीज नोटिस करी थी। सब ने ऊपर की तरफ देखकर ये चीज नोटिस करने की कोशिश करी कि ये आवाज आई कहां से है, लेकिन उस आवाज के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही हमने आसमान की तरफ देखा तो हमने 3 बहुत ही ज्यादा ब्राइट चमकती हुई लाइट्स को देखा एंड ऐसी लाइट्स हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। एंड तीनों लाइट्स एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ में चल रही थी, यानी कि वो 3 लाइट्स किसी एक ही शिप में से आ रही थी या जो भी चीज थी वो उसमें से आ रही थी। हम सारे लोग अपनी पार्टी को भूलकर, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को भूलकर सारे आसमान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही हम सारे आसमान में देखना शुरू कर देते हैं तो अचानक से वो तीनों लाइट्स जो कि धीरे धीरे मूव कर रही थी वो एक जगह पर आकर एक फॉर्मेशन बनाकर अचानक रुक जाती है। हम सब जितने भी वहां पर लोग बैठे थे उनमें से काफी
काफी सारे लोगों का ये अनुमान था कि शायद आसपास में कोई मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग चल रही होगी, क्योंकि एरिजोना फिनिक्स में कोई नई चीज नहीं है। मे बी कोई चीज की टेस्टिंग हो रही होगी, जिन चीजों की ये लाइट्स वगैरह हमें दिख रही हैं। सो एज सच हम खुद को काम करने की कोशिश कर रहे थे इन थॉट्स के जरिए। लेकिन जैसे ही हम वापस से अपना थोड़ा सा जो है ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उस चीज से, हम देखते हैं, हम सब ये नोटिस करते हैं कि वो तीनों लाइट्स हमारे जस्ट सर के ऊपर आकर रुक गई हैं। एंड जैसी वो लाइट्स हमारे सर के ऊपर आकर रुक जाती हैं, वैसे ही उसमें से एक लाइट अपनी पोजीशन काफी ज्यादा बदल लेती है बाकी दो से। एंड इस टाइम पर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी नहीं रह जाती। जब हम ये चीज नोटिस कर लेते हैं तो हम इवन म्यूजिक को भी बंद कर देते हैं, हम खाना खाना भी छोड़ देते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरे एकदम उड़े हुए थे एंड सारे बस आसमान की तरफ देख रहे थे। हम सबकी फैमिली में कुछ बहुत ही ज्यादा मजाकिया से लोग होते हैं, उनमें से हमारी फैमिली में भी थे। उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर देखते देखते ही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये डेफिनेटली कोई एलियन है, हमारे ऊपर एलियन अटैक होने वाला है, शायद हम किडनैप हो जाएंगे वगैरह वगैरह चीजें सब बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीजें सुनकर जो वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, किसी का भी दिल हल्का नहीं होता, बल्कि वो सारे के सारे, इवन मैं खुद भी ये सारे थॉट्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली ले लेता हूँ। एंड ये बातें सुनकर मेरे को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे हम ये चीज नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि वो लाइट्स की फॉर्मेशन अब कुछ इस टाइप से होना शुरू हो गई थी कि एक लाइट हम देख पा रहे थे कि काफी ज्यादा आगे चली गई थी पिछली दो लाइट से, लेकिन अब उन लाइट्स की फॉर्मेशन हमारे ऊपर कुछ इतनी ज्यादा ही चेंज हो गई थी कि हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि हो क्या रहा है। जो एक लाइट जो पहले ही मूव कर रही थी थोड़ा थोड़ा हमारे सर के ऊपर आने के बाद से, वो अचानक से काफी ज्यादा आगे की तरफ चली जाती है पिछली दो लाइट्स के मुकाबले। एंड जो पिछली दो लाइट्स थी उनमें से एक थोड़ी सी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ज्यादा एंड एक थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ज्यादा। एंड इस टाइम पर अगर कोई भी हम में से उसको नोटिस करता, कोई नया पर्सन आकर, तो वो इस शेप में आ चुकी थी कि वो कोई हवाई जहाज लग रहा था। एंड ऐसा कुछ देखना तो ऑब्वियसली हम सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन वो जो भी चीज थी वो पहले तो कोई एरोप्लेन जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। एंड हम सब जब ऊपर ही देख रहे थे, हम किसी का ध्यान नीचे जा ही नहीं रहा था, कहीं और जा ही नहीं रहा था, वैसे में ही अचानक से वो लाइट्स हमारे सर के ऊपर ही बिना बिल्कुल भी मूव करे धीरे धीरे डिम होना शुरू हो जाती हैं एंड देन अचानक से हमेशा के लिए कहीं आसमान में गायब हो गई थी। उस दिन हमारे साथ में हुआ क्या, हमने देखा क्या, हमें कुछ भी नहीं पता। उस टाइम पर हमारे पास में ऐसा कुछ डिवाइस भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली जिसके थ्रू हम ये सब रिकॉर्ड कर पाते, बट हमारी आंखों ने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल चीज थी। हालांकि 15-20 मिनट बाद ये सब होने के हम सब धीरे धीरे भूलना शुरू हो गए थे इस चीज को। वापस हम म्यूजिक को धीरे धीरे लाउड करना शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेशन एंजॉय करने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली अभी तक तो सब उस नजारे को भूल चुके हैं, लेकिन मैं आज तक भी नहीं भूला हूं बिकॉज आई एम अ रियली बिग हॉरर एलियन, ऐसे सारे टॉपिक्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड आई बिलीव वेरी पॉजिटिवली कि उस रात को हमने जो देखा वो डेफिनेटली मैन मेड तो बिल्कुल भी नहीं था। सो आई रियली होप गाइस कि आप लोगों को रेडिट हॉरर स्टोरीज का ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है, आपको ये स्टोरी पसंद आई है, फ्यूचर में भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो, अपनी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो, मेरे को नरेट करते हुए देखना चाहते हो अपनी स्टोरीज को, सो आप mountblackstories@gmail.com पर जाकर अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ऐसे कंटेंट के लिए आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।